हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए अक्टूबर 2025 क्या लेकर आ रहा है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। एक्वेरियस आपके लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 का आने वाला महीना, और ये जो मंथ है इसमें कौन से इवेंट्स रहेंगे, कौन से आपके लिए जो हैं ब्लेसिंग्स रहने वाली हैं, क्या चैलेंजेस आएंगे, ये सब जानेंगे हम। ठीक है, सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 10-10। देखते हैं अक्टूबर 2025 एक्वेरियस आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। So we have dealing or relationship with a man. We have wish will not be granted. Okay, Aquarius. किसी इंसान से जुड़ी भी कोई विश है ना, तो वो फुलफिल होती भी अभी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हो सकता है अभी राइट टाइम नहीं है। ओके, देन वी हैव वेज समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड और समथिंग यू वांट। ओके, कुछ चाह रहे हो आप, जिसके बीच में कोई इंसान आ रहा है। देखो, या तो कोई इंसान आपको आपके विश तक नहीं पहुंचने दे रहा, स्पेशली कोई मेन, ठीक है, या कुछ लोगों के लिए किसी मेन के लिए आपकी कुछ इच्छा है, आप चाह रहे हो कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, आप यूनियन में आ जाओ। तो कोई है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, ये इस मंथ में आपको पता लगेगा। ठीक है, देन वी हैव आई साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन बताएगी ये बात। आपकी इंट्यूशन आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर 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 गाइड करेगी कि कोई इंसान आप लोगों के बीच में आ रहा है, आपके डिज़ायर्स के बीच में आ रहा है, और वो चीज़ आपको पता लगने की वजह से ना कहीं आपका ट्रस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा अपनी इंट्यूशन पर, अपने परमात्मा पर। ठीक है, चेंज फॉर द बेटर, और इस मंथ में कुछ चेंजेस आएंगे जो कि आपके बेटरमेंट के लिए होने वाले हैं। ये चेंज यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई मेल मेंबर आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं और किसी और से आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वो इंसान के साथ रिश्ता आपका आगे ज़्यादा दूर तक जाना नहीं था। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके लिए चेंज ये आ रहा है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, आपकी जो है साइकिक पावर बढ़ रही है, जिसकी वजह से आप आने वाले चेंजेस को, या आप कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर को थोड़ा प्रोडिक्ट कर पाएंगे। ओके, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। मैं आपके अंदर चेंज ये भी देख रही हूँ कि आप थोड़ा, अगर इंट्रोवर्ट थे तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हो। ये इस चीज़ को देखकर मायूस नहीं होना है, क्योंकि ये कार्ड ये बताता है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई विश अभी पूरी नहीं हो रही है तो हो सकता है उसके बारे में भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा पता लगे कि हाँ, ये क्यों नहीं पूरी हुई मेरी विश, ये क्यों, मतलब ये इसमें क्या प्रॉब्लम थी। होने को तो सारी विशेष पूरी हो सकती है, परमात्मा सब कुछ दे सकते हैं हमारे को, पर वो आपके लिए क्यों नहीं अच्छा था, ये चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। ठीक है, जैसे अभी हुआ था ना ये कि भाई मैं प्लेन क्रैश हुआ था, याद करो, और उसमें एक गर्ल थी, वो जा नहीं पाई थी, तो उसको लगा अरे मेरा तो इंटरव्यू है और मेरी तो जॉब लगनी है, और मेरी तो जो है मैं तो फ़्लाइट ही नहीं पकड़ पाई। बट वो फ़्लाइट ना पकड़ पाना, वहाँ जॉब तक ना पहुँच पाना, कितनी बड़ी उसके लिए जो है ब्लेसिंग साबित हुई। वो उसका फ़्लाइट छूट जाना उसके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग साबित हुई ना। ये वही बात है, बस यहाँ पर विश्वास रखना। ठीक है, चलो और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है कुंभ राशि अक्टूबर 2025 में। वी हैव द मर्करी कम्युनिकेटिंग। तो इस मंथ पे आप बहुत ज़्यादा हो सकता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें, अपने आप को और बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएं, नई लैंग्वेज सीखें आप। ठीक है, ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप वाइज नज़र आ रहे हैं, और ना ये वाइज ऐसे हो जैसे कि हो तो बच्चों की, रहना बच्चों की तरह ही है, बट बच्चे की तरह रहते हुए भी जो बुद्धि सही समय पर यूज़ कर जाए, ये वो है। क्योंकि मरकरी ना प्रिंस की एनर्जी है, अगर देखा जाए तो है ये बच्चों वाली एनर्जी, बट इसका सही समय पर जब ये सही डिसाइड कर ले, कुछ सही बोल दे, कुछ सही समय पर सही बात कर दे, कुछ है ना, ये वो वाला टाइम रहेगा आपका कि आप वैसे यूथफुल रहोगे। ठीक है, एक्टिव रहोगे, बट
हंसी मजाक रहेगा पूरा, बट कहीं ना कहीं जब आपके लिए कुछ सीरियस मैटर होगा ना, तो आप इतना सही तरीके से कुछ डिसाइड कर सकते हो, कुछ बोल सकते हो, स्पेशली कम्युनिकेट कर सकते हो, जो है किसी को कुछ गाइड कर दोगे, किसी के लिए कुछ डिसाइड कर दोगे, तो वो चीज़ें आपके फेवर में बहुत काम कर जाएंगी। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है इस मंथ में। क्योंकि मरकरी है, फास्टेस्ट प्लेनेट भी बोलते हैं इसको, काम बनने लगेंगे आपके काम बनने लगेंगे। चेंजेस आ रहे हैं ना, अगर मान लो स्टक थी कुछ सिनेरियोज, तो काम बनने लगेंगे, नेटवर्किंग बढ़ेगी, आप कम्युनिकेटिंग एनर्जी में हो, जब आप सही बोल पा रहे हो, बात रख पा रहे हो, तो नेटवर्किंग भी बढ़ेगी, लोग आपको ट्रस्ट भी करना शुरू करेंगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर ना। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एजुकेशन नज़र आ रही है, आप पढ़ सकते हो, आप किसी नए कोर्स में इनरोल कर सकते हो अपने अपने आप को। ठीक है, आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि इस मंथ में आपको कोई ना कोई सोशल मीडिया ऐप पर अपना कोई चैनल स्टार्ट करना है, या सोशल मीडिया पर आपको आना है, ऐसा कुछ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑलरेडी आप कम्युनिकेटिंग रिगार्डिंग कुछ काम करते हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इस मंथ में कम्युनिकेशन रिगार्डिंग कुछ काम स्टार्ट करो, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। मरकरी बहुत ही सुंदर एनर्जी है, स्टडीज़ में बहुत ध्यान रहेगा, आपको ना समझ बहुत जल्दी आएगा, आपकी बुद्धि बहुत काम करेगी। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है कुंभ राशि। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि अक्टूबर 2025 में। जस्ट अ सेकेंड। अक्टूबर 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि। वेंसडे को अगर गाय को चारा देते रहेंगे इस मंथ में, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, रीजनरेशन। सो जैसे मैंने कहा एक्टिव रहोगे, ये बात मैंने बोली, तो कहीं ना एक मार्सेशन एनर्जी भी रहेगी आपके अंदर। आपको कोई वो आलस या कल कर लेंगे काम, वो वाली एनर्जीज आपको घेरेंगी नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक योद्धा की तरह आप दिख रहे हो मुझे, जिसमें आप हर चैलेंज को, हर अपॉर्चुनिटी को, मतलब आप फेस कर सकते हो। चैलेंज को भी फेस कर लोगे, अपॉर्चुनिटी को भी फेस कर लोगे, आपको डर नहीं लगेगा। आपके अंदर ना कहीं ऐसा होगा कि मुझे खुद के अंदर चेंजेस लेकर आने हैं, मुझे खुद को, जैसे मान लो आपको टीचर ने बोला कि चलो अब खड़े हो जाओ और इस क्वेश्चन का आंसर दो, आप घबराते हो, आप बोल नहीं पाते हो। या कहीं आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपको लगता है यार मेरे से प्रेजेंटेशन नहीं, मुझसे स्टेज पर मत बुलवाओ, मुझसे प्रेजेंटेशन मत करवाओ, वहाँ पर आप कमाल कर जाओगे। वहाँ आपको लगेगा यार कितना टाइम तक मैं प्रेजेंटेशन ना दूँ, कितना टाइम तक मैं स्टेज पर जाकर जो है स्पीच ना बोलूँ, कितना टाइम तक मैं परफॉर्म ना करूँ, कब तक। तो आप अपने आप को ना हिम्मत करके आप खुद कहोगे कि ये काम मुझे दो, आप ये तो अपॉर्चुनिटी मैं ही जो है ग्रैब करूँगा, कुछ ऐसा होने वाला है। ओके, तो आप डरोगे नहीं इस मंथ में। एक्वेरियस अक्टूबर 2025 सीधा अनलिमिटेड पोटेंशियल आ रहा है ना, है आपके अंदर पोटेंशियल, आपके अंदर पोटेंशियल है, तभी तो आप कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को एक्सेप्ट कर पाओगे, या उस ऊर्जा के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है, इन्फिनिटी की एनर्जी, कि आप अगर अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हो तो ऐसा मत सोचना कि यूनिवर्स आपको ब्लेस नहीं करेंगे। अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो तो ब्लेसिंग्स भी आएंगी। आप अपनी तरफ से पोटेंशियल दिखाएंगे तो पोटेंशियल आएगी भी। ठीक है, ये इक्वल गिव एंड टेक चलेगा यूनिवर्स के साथ। इन्फिनिटी ये भी बताता है कि इस मंथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके आसपास। सर्च आउट करना आपका काम है, ध्यान रखना आपका काम है, आंखें और कान खुले रखना आपका काम है। ठीक है, यहाँ पर अनलिमिटेड पोटेंशियल ये भी बताता है कि आपके अंदर बहुत अच्छी क्षमता है, आप बहुत अच्छे राइटर बन सकते हो, आप बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हो, आप बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे जो है ऑथर बन सकते हो। बट वो अब आपने देखना है कि किस तरीके का काम आप करना चाहते हैं। पेंटिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, आपके अंदर आर्ट, ब्यूटी, फैशन, ये चीज़ों का बहुत, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स ने आपको इस ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, बट शायद आप आजमा नहीं रहे थे अभी तक। ये इन चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा, अफर्मेशन रिचुअल, इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। आप कहीं ना कहीं को क्रिएट करने वाले हैं। यूनिवर्स ने जो आपके लिए भेजा है ना, वो अगर आप तक नहीं आ रहा है तो आप अफर्मेशन रिचुअल्स और कहीं ना कहीं कुछ विजुअलाइजेशंस टेक्निक, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करोगे इस मंथ में अपनी ब्लेसिंग्स तक पहुंचने के लिए। ओके, सही ट्रैक आपको यूनिवर्स दिखाएंगे। कहीं ये जो एनर्जी आ रही है ना, ये ब्रोकन विश वाली, यहाँ पर ये है कि ये इसलिए है क्योंकि आप गलत पाथ पर जा रहे थे और यूनिवर्स आपको सही ट्रैक पर लेकर आएंगे कि नहीं, आपने वहाँ नहीं जाना है, आपने यहाँ जाना है।
ठीक है, ये एनर्जी है। Security, you are financially secure and abundant. Continue to grow to maintain stability in your career and finances. Multiple streams of income are recommended. तो अगर आप सिक्योरिटी चाह रहे हो, अगर आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, तो पहली बात तो यहाँ पर ये सोचना बंद कर दो कि मैं एक ही काम से इतना पैसा कमा लूँ। आपके एसेट स्टार्ट हो सकते हैं इस मंथ में। जैसे मैंने कहा, आंखें और कान आपको खुले रखने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी, है ना। तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होंगी आपके आसपास, आपको अपने आप को अवेयर रखना है। ओके, इस मंथ में कहीं ना कहीं आपको, अगर जो टारगेट तक आपको पहुँचना है, तो फिर आपको कंफर्ट जोन में नहीं बैठे रहना। कि मैंने बोला ना कि बहुत टाइम से आपने प्रेजेंटेशन नहीं दी, आपको लगा कि चल यार जिस कंफर्ट जोन में है वहीं रहे, बट अब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। अब मान लो बहुत, अगर आप देखो तो मैंने बहुत टाइम तक जो है शॉर्ट्स नहीं अपलोड करे थे इस चैनल पर। मैंने अब शॉर्ट्स अपलोड करने स्टार्ट करे, मैंने बाय फेस वीडियोस बनानी स्टार्ट करी। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आना है। यही आपको सिखा रहे हैं यूनिवर्स की, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपने आप को इतना ज़्यादा जो है ना, एक तो कई बार हम अपने आप को ना कम आंकने लग जाते हैं, अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं, हम खुद ही करते हैं, इसलिए हमारी फ्रिक्वेंसी सही समय पर सही जगह काम नहीं करती है ना, लो रहती है फ्रिक्वेंसी, है ना। अपने आप को मोटिवेटेड रखो। और मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि जिम, स्पोर्ट्स वगैरह में भी आप एनरोल कर रहे हो, और उसकी वजह से भी ऊर्जा आएगी, और जब ऊर्जा आएगी तो कहीं ना कहीं वो डर जो है, जो अंदर डर बैठा हुआ है ना, वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी यहाँ पे बताती है कि इस मंथ में आप सिक्योर हैं, फाइनेंशियली सिक्योर है, अबंडेंट है, और कंटिन्यू आप उस पर काम भी कर रहे हैं, आप इसको और ग्रो करने के लिए काम भी कर रहे हैं इस पर। ठीक है, रिलेशनशिप वाइज देखते हैं आपके लिए कैसा है आने वाला महीना, अक्टूबर 2025, एक्वेरियस। स्टार्ट ऑफ द मंथ देखा जाए, आप बहुत हद तक थोड़ा, कहते हैं ना वो जो नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी, किसी को याद करने की एनर्जी, अपने एक्स को याद करने की एनर्जी, ऐसे रह सकते हो। बट अगर आप एक साथ हैं तो बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को पैम्पर कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, ये एनर्जीज दिख रही है। आप दोनों ही जो है अपने रिश्ते को नर्चर करने की कोशिश कर रहे हो, जितना हो सके उतना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे को गिफ्ट्स देना, एक दूसरे से बातचीत अच्छे से करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ये एनर्जी दिख रही है। मिड ऑफ द मंथ ऐसा हो सकता है जहाँ पर थोड़े से मन मुटाव हो सकते हैं। ये किस चीज़ के लिए? ये हो सकता है किसी हेल्प के लिए, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, या किसी तरीके से क्योंकि करियर भी ज़रूरी है, तो कई बार करियर की वजह से किसी इंसान को जो है थोड़ा टाइम रिश्तों को थोड़ा सा, है ना, साइड करना पड़ता है, क्योंकि करियर पे फोकस करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कंट्रोल इशू आ सकते हैं मिड ऑफ द मंथ में। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ में फिर से रिकवरी है, फिर से हीलिंग है। कुछ लोगों के लिए इस मंथ में मैरिज के लिए भी रिश्ता आ सकता है, और मैरिज फिक्स हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपके जो सोलमेट हैं वो आपको मिल सकते हैं इस मंथ में। आपका अपने पार्टनर से रिकनसाइल हो सकता है। ये दो कार्ड जो हैं आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन दे रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड ये भी कहता है कि आप जो है अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करेंगे, आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड करेंगे, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस मंथ में। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल किसी प्लेस पर आप दोनों एक साथ जो है विजिट कर सकते हैं, ये एनर्जी नजर आ रही है। करियर कैसा है आपका एक्वेरियस, अक्टूबर 2025 में करियर कैसा है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड कहता है कि करियर में अथॉरिटी है, करियर में चैलेंज दे रहे हो आप लोगों को, करियर में कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको कोई पोजीशन मिल सकती है, आप बहुत ज़्यादा मेंटली काम कर रहे हो, मतलब कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करना। बहुत हार्ड वर्क आप बहुत नहीं कर रहे हो, आपने हार्ड वर्क कर लिया, पोजीशन आप सिक्योर कर चुके हो, अब आप कहीं ना कहीं किसी तरीके की आप पोस्ट प्रमोशन पर पहुंच गए हो, या अथॉरिटी पे पहुंच गए हो, जहाँ पर अब आपको ना स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, ये एनर्जी है। विजन क्लियर हो रहा है। मैंने बोला भी था कि आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि आपको आगे क्या जो है स्टेप्स लेने हैं, जिससे आप और सिक्योरिटी की तरफ बढ़े, है ना। किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है आप बहुत ज़्यादा जैसे ना फ्यूचर का सोचते हुए चल रहे हो अपने करियर में, बहुत हद तक क्लियर हो आप, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, आपका विजन बहुत क्लियर है, आपके गोल्स बहुत क्लियर हैं इस मंथ में। अथॉरिटी आपकी जो है बहुत हैप्पी है आपसे। हाँ, मैं बट ये ज़रूर बोलूँगी कि अपनी वाणी की वजह से आप कमाल कर रहे हो, जो मैंने मरकरी में भी कहा था आपको कि आप अपनी वाणी की वजह से कमाल कर रहे हो। ठीक है, करियर ऐसी एनर्जी दिख रही है। करियर में ना किंग ऑफ सॉर्ड ये भी बताता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हो, आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो, और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से जो है अपने डिसीजंस ले पा रहे हो, जो कि आपको
आगे बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और इस मंथ में भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। फाइनेंसेस कैसे हैं आपके अक्टूबर 2025 में? कुंभ राशि अक्टूबर 2025 में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके? फाइनेंसेस में है 4 ऑफ सॉर्ड्स। फाइनेंसेस में ना आपके मुझे लग रहा है बहुत समय से यहाँ खर्चे वहाँ खर्चे, ये लोन वो लोन, अब ना अब ऐसा नहीं है, अब आप रिलैक्स हो रहे हो, जैसे कि कोई भार उतर गया हो मन से, ठीक है ना। जैसे कि किसी किसी तरीके का कुछ लॉस था, वो लॉस रिकवर हो गया, ठीक है। किसी तरीके का कुछ बर्डन चल रहा था, वो बर्डन खत्म हो गया। कोई मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी, तो आप रिलैक्स्ड हो, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि हीलिंग का पीरियड चल रहा है। आप ज़्यादा खर्च वगैरह नहीं कर रहे हो, आप सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो, आप ज़्यादा मनी बनाने के बारे में सोच रहे हो। मोबाइल पर या इंटरनेट पर आप बहुत सारे सर्च कर रहे हो कि कैसे और मनी को ग्रो किया जाए, ठीक है। और आप रिलैक्स्ड हो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट 4 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए ना आप अपनी हेल्थ की वजह से हो सकता है आप थोड़ा पैसा खर्च करो, ओके। घर में कुछ कंफर्ट लेकर आ रहे हो, जैसे सोफ़ा वगैरह ले आए या बीन बैग ले आए जो आपको कंफर्ट फील कराए, या आप नया फ़ोन ले रहे हो जिस पर पैसा खर्च हो रहा है, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर हेल्थ कैसी है कुंभ राशि अक्टूबर 2025 में? हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। मैंने अभी बोला है कि शायद आप हेल्थ की रिकवरी के लिए, हेल्थ की हीलिंग के लिए कहीं पैसे खर्च कर रहे हो, तो क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि हो सकता है आप वेकेशन पे जा रहे हो सकता है आप अपने आप को थोड़ा टाइम जो है सोलो वेकेशन पर लेकर जा रहे हो, या अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर करने का कोशिश कर रहे हो, जैसे अपना स्पा, और कहीं ना कहीं आपको खुद का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, वो एनर्जी नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली भी आप स्टेबल एनर्जी में नज़र आ रहे हो, क्योंकि फाइनेंशियली जब चीज़ें ठीक चलती हैं, जब करियर ठीक चलता है, तो इमोशनली इंसान सिक्योर फील करता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आप बहुत गार्डेड भी नज़र आ रहे हो, अपने इमोशंस किसी पर खर्च नहीं कर रहे हो। ऐसी जो इंसान आपको प्यार दे रहा है, आप उसको बहुत प्यार दे रहे हो। जो इंसान आपसे बाउंड्री क्रिएट कर रहा है ना, आप बड़े वाली बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो उससे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स ये भी कहता है दैट यू आर द क्वीन। आप अपनी लाइफ के खुद के क्वीन हैं, तो आप अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रख रहे हैं, वाटर इनटेक अच्छा कर रहे हैं, आप इमोशंस भी वहाँ खर्च कर रहे हैं जहाँ ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ कोई इमोशंस नहीं खर्च कर रहे हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को पैम्पर करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि आप वेकेशन पे जाएं स्पेशली अपने आप को पैम्पर करने के लिए, ओके। आपको अब ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ पैसा 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 सब कुछ नहीं है, अपनी हेल्थ भी ज़रूरी है, ओके। सो यू आर पैम्परिंग योर सेल्फ। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स, एक्वेरियस स्टूडेंट्स, अक्टूबर 2025 आपके लिए कैसा है? जो चीज़ें आपको पसंद है ना, आप वो करोगे, किसी के कहने पे कुछ नहीं करोगे। द फूल की एनर्जी है, नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, हो सकता है नया हॉस्टल मिल गया है, नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, नए टीचर आ रहे हैं, नया कुछ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी स्टार्ट हो रही है, नया कोई रिस्क ले रहे हो अपने ही एकदम से, जैसे कहते हैं ना कोई सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते अचानक से लगे कि यार इसी सब्जेक्ट के साथ कुछ और नया जोड़ लो, नया कोर्स कर लो, है ना, कोई नया स्किल सीख लो, कुछ ना कुछ नया यहाँ स्टार्ट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है आपका हॉस्टल है, आप रहते नॉर्थ में, आपका हॉस्टल साउथ में है, बिल्कुल नए लोग मिल रहे हैं, नई लैंग्वेज है, नया खान पान है वहाँ पर, है ना, कुछ ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। कोई फ्रेंड आपका नया बन सकता है आपके कॉलेज में, जो बिल्कुल ही आप बोल रहे हो हिंदी, वो बोल रहा है तमिल, तो बहुत अलग अलग डिफरेंसेस हो गए ना बिल्कुल। या फिर आपके कोई फ्रेंड बन रहे हैं जो मतलब आप अब्रॉड पढ़ने गए हुए और वहाँ पर सारे ही अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, और आपको थोड़ा सा लग रहा है कि अरे नए लोगों में आ गए, है ना, ये चीज़ें दिख रही है। बट कुछ नया है यहाँ पर, अच्छा है, पॉजिटिव है, ओके। कोई नया कोर्स भी हो सकता है आप स्टार्ट कर रहे हो, या किसी तरीके का कुछ नई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, नया प्रोजेक्ट मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए प्लेसमेंट वगैरह भी मुझे नज़र आ रही है, ओके। एक्वेरियस 2025 अक्टूबर कैसा है आपके लिए? वी हैव द चाइल्ड ये बताता है कि अगर आप जैसे मान लो कंसीविंग चाह रहे हो, तो यहाँ पर इस मंथ में कंसीविंग दिख रही है। बट कुछ लोगों के लिए आप इनर चाइल्ड हील कर रहे हो, अपना इनर चाइल्ड वूंड को हील कर रहे हो आप। यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि हो सकता है आपने बचपन से ना मनी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं इश्यूज झेले हैं, तो अब आपको थोड़ा सा वहाँ हीलिंग मिल रही है। अब थोड़ा सा आप अपने पैटर्न्स आपके खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप हील हो रहे हो, ठीक है। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। चाइल्ड, कोई ना कोई बेबी जो है वो इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स के बच्चे हो सकते हैं, फ्रेंड्स के बच्चे हो सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए, ठीक है। ये एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए आप बहुत प्लेफुल एनर्जी में हो, जो मैंने मरकरी वाली एनर्जी में भी आपको बताया था, ठीक है।
बच्चों वाले एनर्जी से रहोगे आप, मतलब बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर गाइडेंस। गाइडेंस क्या है आपके लिए? हो सकता है किसी बच्चे को आप गिफ्ट भी दे रहे हो, ओके, और अपने आप को गिफ्ट दे रहे हो, एक वेकेशन, सोलो वेकेशन, है ना। सो यहाँ पर देखते हैं एक्वेरियस गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस यहाँ पर ये है कि कुछ चेंजेस जब आते हैं ना, हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराते हैं कि ये चेंज क्यों आ गया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। बट बटरफ्लाई बनने तक के लिए तेको चेंजेस आने ज़रूरी है, नहीं तो बटरफ्लाई नहीं बन पाओगे ना, नहीं तो सोलो नहीं रह पाओगे ना, नहीं तो अपने अपने साथ अच्छा या कंटेंट फील नहीं कर पाओगे ना, नहीं तो खुद पे विश्वास नहीं कर पाओगे ना। तो कुछ चैलेंजेस यूनिवर्स देते हैं ताकि हम खुद पर विश्वास कर पाएँ। तो जो चैलेंजेस आते हैं या छोटी मोटी कुछ डिस्ट्रैक्शन आती है तो डरना नहीं है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।